बजा दिए। अब हम कहाँ थे, भूल गए सूचना में। बुलेट ट्रेन हाँ, में। वो कहती चले आओ, समय मूल्यवान है कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं। आहा, रुत चली जाएगी फिर से आने। फिर से आनी नहीं। यह जवानी रहेगी जवानी नहीं। आहा। सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया। हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। वाह हर वाह किसी- वाह वाह, जिंदाबाद। हर किसी का ये अभी दिल उधर कुछ लोग आडवाणी बैठे नहीं। हैं जो मुफ्त में कविता सुन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन जैसा बनाना। वरना क्या है, हम सब कभी गा के चले जाएंगे कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा। वाह, रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा। पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊं। जिंदाबाद जिंदाबाद गजेंद्र भाई। तो मैं आप किसी को पनघट से प्यासा नहीं जाने देंगे। आप बहुत अच्छे श्रोता हैं निश्चित रूप से। हमारी एक पत्नी है, एक मतलब अभी एक है, और हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां 80 साल में जब लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लेते हैं, तभी तो हमारी तो 35 साल उम्र है। तो भविष्य किसने देखा, ये हमारे बड़े बूढ़े बता दे, जगदीश जी आदरणीय बैठे हुए कहते नहीं भविष्य किसने देखा है, भविष्य में क्या हो जाए हमको नहीं पता, इसलिए अभी मैं एक है तो एक बोल रहा हूं। तो मेरा जब पहली बार विवाह हुआ, मतलब अभी पहली बार हुआ है, तालियां बजाते रहे, देखा हंसी कम थोड़ा। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप हमारे सौंदर्य में आप कुछ कहिए। तो मेरे यहाँ योगी जी की जब से सरकार आई है, तब से सौंदर्य के प्रति लोगों में विचार बदल गए। जब हम बढ़िया, मतलब ये सब आप लोग भी तालियां बजाए, कलकत्ता के लिए मैं कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। तो जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, तो मैं जिधर से सौंदर्य गुजरता था उधर मैं साइकिल की चैन चढ़ाया करता था बैठ के। उसके देखिए, ये हंसने वाली बात नहीं, उसके पीछे आध्यात्मिक कारण था। कारण ये था कि जैसे आपने सुंदर मंदिर बना रखा है, यहाँ दूर दूर से लोग देखने आते हैं और कलाकार की तारीफ करते हैं कि पत्थर पर देखिए कितना सुंदर फूल बनाया है। तो मैं भी भगवान की कलाकारी का सम्मान करने के लिए बैठता था चैन चढ़ाने के। तालियां और बजाओ झोंक के। तो अब क्या है, भगवान का सम्मान वहां बंद हो गया। तो मैं राजस्थान में खड़ा हूं, पहले के कवि जब जुल्फों में बादल देखते थे, गालों में गुलाब देखते थे, होंठ पर कमल दिखता था, चाल में हिरन दिखता था, अब वो सब नहीं दिखता है। कारण उसका क्या है, तो अब जो दिखता है वो मैं आपको सुनाता हूं। तालियां एक बार बजाइए, स्वागत है, तालियां। थोड़ा सा कवि सम्मेलन जैसे बनाना कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में। कहां जा रहे हो भैया? चुनरी ढूंढे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्ची अच्छा, बच्ची। पिछली साइड में। आप साहित्य में बहुत तल्लीन हो गए थे, आपकी पांडुलिपि गायब होने वाली है। सुनिए, चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो, भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। वाह वाह वाह। कामदेव, कामदेव को जानते होंगे आप, नहीं जानते हो तो इतना जान लो कि कामदेव जो है वो बाबा रामदेव के दुश्मन है। और बजा तालियां देखिए, इतने में नहीं। हाँ, मतलब कुछ गलत कहें तो आप टोक सकते हो। कामदेव कहते हैं भोग करो, रामदेव कहते हैं योग करो, तो दोनों विरोधाभासी हैं। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो, भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि
रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो, कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो, मेरे मन का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो, मेरे मन का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। एक छंद और सुनना, थोड़े से शब्दों में भी बड़ी कविता हो जाती, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ, आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ। आग पानी क्या है कि सौंदर्य की अपना अहंकार है। हमारे तमाम नौजवान दोस्त बैठे हैं, सौंदर्य का अपना अहंकार है। एक अभी किसी हीरोइन थी विद्या बालन, शायद किसी सिपाही ने थोड़ी देर देख लिया तो उसने कहा कि इसने हमको घूरा। तो हमने कहा कि अगर ना घूरे तो तुम किस काम के हो भाई? फिल्मों में करोड़ों रुपए काहे के लिए तू घुरवाने के लेती हो? किसी सौंदर्य को आप थोड़ी देर देख लेते हो तो सरकार कहती है आप अपराधी हो, और कोई सौंदर्य हमको 3 घंटा देखे तो सत्यनारायण की कथा हो रही। ये जो दो प्रकार की जो नीति है ये देश में बड़े खतरनाक है। हमने कहा कि देखिए, हम अगर मतलब आपके पास सौंदर्य है, आपको इस बात का घमंड है कि आपके पास सौंदर्य है, तो हमें को भी इस बात का घमंड है कि हमारे पास दृष्टि है। तालियां बजाओ, जम के बजाओ। देखिए क्या है, और जिसने अपने को जान लिया, विवेकानंद जी ने क्या कहा कि अपने को जानो। जिसने अपने को जान लिया वही व्यक्ति महान हुआ, जिसने सौंदर्य का तिरस्कार किया। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रदेश में योगी जी, कितने सारे लोग महान हैं। हम इन मंच के लोगों से भी कहते हैं महान बनो, कोई बनने को तैयार नहीं। पर क्या है सर, हमारी विनम्रता है, हम सौंदर्य की कद्र करते हैं, किंतु उस कद्र को लोग गलत समझते हैं। तो हम तो कहते हैं कि डगर डगर कदम कदम पे, भाई देखिए आपके पास सौंदर्य है तो हमारे पास दृष्टि है, हमारी भी कीमत होनी चाहिए। वरना क्या है कि आपके पास अगर 5 करोड़ की गाड़ी हम नहीं खरीद सकते तो हमारे पास लात मारने की तो क्षमता ही है। तो हम जिस दिन लात मार देंगे तो सौंदर्य की कीमत क्या रह जाएगी? कि डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे। ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। अब आप कविता सुनने के मन में आ चुके हैं। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। क्या बात है, वाह वाह गजेंद्र भाई, वाह। जिस दिन हमारी प्यास खत्म हो गई तो नदी में चाहे बिस्लेरी बहे चाहे किनले वाटर, हमसे क्या मतलब। बढ़िया है। कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास, अभी तालियां तो आप बजाना। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक कितना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है। लेकिन अपने को जानो, हम भी सुंदर हैं, हम जानते हैं कि हम सुंदर हैं, कोई माने या ना माने, हम अपने को जान रहे हैं। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, वाह वाह। आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। आपने सुना होगा दुनिया में स्त्री विमर्श की कविताएं लिखी गई, स्त्रियों ने लिखा। कितने सारे कवि हुए जिन्होंने स्त्रियों के सौंदर्य में कविताएं लिखी। किसी स्त्री ने
किसी कवयित्री ने पुरुष के सौंदर्य में एक पंक्ति नहीं लिखी। पूरा साहित्य आप छान मारो, मैं तो पढ़ाता हूं। किसी ने नहीं लिखा कि हमारे पति की मूछें जो है बादल से मिलती हुई है, बढ़िया बढ़िया। कि हमारे पति के गाल टमाटर जैसे। किसी ने लिखा, किसी ने नहीं लिखा, मैंने खुद लिख लिया अपने ही पे। देखिए हंसने वाली बात नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो तथ्यपूर्वक कह रहा हूं। हो तो आप बताओ मुझे कि हाँ इस कवयित्री ने इस पुरुष के सौंदर्य में लिखा। और मैं आपको 1000 उदाहरण दे सकता हूं जिन कवियों ने। जो प्रताप पोद्दार जी हास्य के कवि हैं, लेकिन स्त्री सौंदर्य पर गजलें लिखते हैं। जब सरदार जी प्रभावित हैं सौंदर्य से, तब आप समझ सकते हो। तालियां, वाह वाह। तो ये है कि अपने को जानो बस। बढ़िया गजल। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। जिंदाबाद। देखना ही चाहती हो, भर के नयन देखो, आए हाय, चोरी चोरी देखना भी कोई देखना हुआ। आए हाय, हम हैं, हम पुरुष हैं, हम खुले देख लेते हैं तो सरकार कहती है अपराध है, जबकि देखे तो हम भी जाते हैं। वाह, हमको बहुत सारी लड़कियां देखती हैं, क्या बात है। पर हम कहीं मुकदमा नहीं लिखवा सकते, क्योंकि हम सरकार ने कोई कानून ही नहीं बना रखा आए हाय, कि देखना ही चाहती हो, भर के नयन देखो, चोरी चोरी देखना भी कोई देखना हुआ। आहा, फेंकना ही चाहती हो, दिल से उतार फेंको, चिट्ठियों का फेंकना भी कोई फेंकना हुआ। वाह 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 वाह। ऐसे ना लपेटो उंगली में ओढ़नी का छोर, ऐसे ही लपेटना भी क्या लपेटना हुआ। दूर दूर से निबाह, बाह से मिली न बाह, ऐसी भेंट हो भी तो क्या कोई भेंट ना हुआ। वाह वाह। अब एक आपको जो ये पूरा मैंने रायता फैलाया है, इसको समेटने वाला छंद मैं उदाहरण देता हूं और पौराणिक संदर्भ से देता हूं कि पुरुष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्त्री महत्वपूर्ण है। आए हाय, हम कहते 1000 जगह लिख दो कि बेटी बचाओ, तो एक जगह लिख दो बेटा बचाओ, वरना क्या बेटों के तो फिर बुलडोजर लगवा के फेंकवा दो सब। आए हाय। या हम लोग कहीं बाढ़ से थोड़े बढ़ के बह के आए हैं, हम भी धरती पर जन्म लिए हैं, आपको रहने का अधिकार है तो मुझे भी हम नवरात्र में 9 दिन व्रत रखे हैं, स्त्री के की उपासना करें, और कहीं एक दिन बताओ पुरुष की पूजा होती हो पूरे 100 साल में। एक करवा चौथ होता है तो उसमें भी कितनी जहालत झेलनी पड़ती है, आप सब जानते हो। तो तमाम उधर देखो दर्द के मारे बैठे हुए हैं। क्या आजा कुछ लोग ताली इसलिए नहीं बजा रहे हैं कि मतलब अभी ये आदरणीय बैठी हैं, ये लोग बैठे हैं तो ये पढ़ेंगे तब तालियां बजाएंगे, अभी से हाथ क्यों दुखा लें। वाह, जबकि मैं तो सबके लिए पढ़ रहा हूँ याद। क्या अंधेरा ढक ले सूरज को, उजाले की खता क्या है। वाह, लगी हो सेंध दीवारों में, ताले की खता क्या है। आहा, और किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, और कोई पी कर के मर जाए तो प्याले की खता क्या खता है। क्या है। वाह, जिंदाबाद गजेंद्र, जिंदाबाद। प्याले की खता क्या है, एक बार वापस पढ़ें सर, ये हमारे मतलब की चीज है, हमारे मिसेज को सुनाएंगे हम। मतलब आप जल्दी जाना चाहते हो दुनिया से। नहीं ऐसा नहीं, हम सुनाना चाहते हैं। दर्द हमने दिया है, दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे। वाह, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। आए हाय। ये आत्मसम्मान की पंक्तियां, खुददारी की पंक्तियां हैं, हाँ हाँ, इसलिए आप लोग बजा देना और आप भी बजा देना। मैं बंगाल की महिलाओं के लिए कह रहा हूं, ये आपके लिए नहीं। कि दर्द दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे। क्या बात है। दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे, कूकेगी न कोयल बबूलों के बनों के बीच। एक कविता हम इधर पढ़ रहे हैं, तुम वीडियो उधर बना रहे हो यार। आहा, यहाँ का अजीब चलन है राजस्थान का,
काम कोई और करता है, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। आए है तालियां बजा दीजिए, देखिए तुम क्या कि दर्द हमने दिया है, दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे, कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। आए है प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। आएंगे प्यार कर, अभी नहीं एडवांस नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आए है कि दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे, कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूलि देने यदि राम नहीं आएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद गजेंद्र। पत्थर पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र। लेकिन क्या है कि मोहब्बत के बहुत सारे दुश्मन हैं जो मोहब्बत पनपने नहीं देते। कश्मीर का जैसे मुद्दा है, 370 हटा के क्या मिला? कविता तो चाहती है कि 370 नहीं, पूरी एलओसी हटाओ। क्या बात है, जिंदाबाद। कविता तो सार्थक उस दिन है जिस दिन एलओसी हट जाएगी। आहा, देखिए हम क्या है, हम तो अपने ढंग से सोचते हैं। वो कहता है इतने दिन से कश्मीर दे दो, हम तो चाहते तो दे देते, हमारे पास होता, मैं ये जैसलमेर हो बाड़मेर हो सब दे देता, ले जाओ, दिल्ली तक दे देता। और जैसे 1945 के पहले था सब वैसे हो जाता। वो खोद के थोड़े दिल्ली ले जाता, कराची में रखता, आहा, रहता तो सब वहीं। और अगली बार चुनाव होता, हमारे सांसद ज्यादा होने हैं, अपनी राजधानी कराची ट्रांसफर हो जाती। पर लड़ाई रखने के लिए ये सब सारी सीमाएं हैं, सिर्फ लड़ने के लिए है। और लड़ाई खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है मोहब्बत। पर मोहब्बत कोई करने न दे रहा है। हमारी सरकार तो आते ही उसने मुर्गा बनाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ एंटी रोमियो लगा है, तो जैसे जैसे आप मोहब्बत के गीत गाओ तो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हो जाता है वहाँ। आहा। ये यहाँ तो मैं बाहर जाता हूँ तो प्यार के गीत गाता हूँ।